नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। देवरांचल से होकर बहने वाली घाघरा नदी की हर बार बारिश के मौसम में रौद्र रूप लेने के कारण क्षेत्र के 134 गांव बाढ़ के शिकार हो जाते हैं, जिसको लेकर बाढ़ पीड़ित संगठन ने धरना दिया और सरकार से एक रिंग बांध बनाने की मांग की है। तो इस संगठन के महासचिव राजीव मिश्रा क्षेत्र की बदहाली का हवाला देते हुए कहा कि 1952 से 1954 के बीच एक बांध बनाकर क्षेत्र के कुछ हिस्सों को बाढ़ में डूबने के लिए छोड़ दिया गया और जब बाढ़ आती है तो अनुदान के रूप में उनको राहत पैकेज बांटकर जवाबदारी से मुक्त होने का काम प्रशासन और सरकार करती है, जबकि जान माल के नुकसान के साथ साथ लाखों एकड़ फसल का नुकसान भी हो जाता है। पशुओं को चारा भी उपलब्ध नहीं हो पाता। ऐसे में दीवारा वासियों के लिए अनुदान नहीं, समाधान चाहिए। इसके लिए बाढ़ पीड़ित संगठन धरना जारी रखेगा जब तक कि बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए रिंग बांध की मांग मान नहीं लिया जाता। राजीव मिश्रा सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं इस बाबत। यह धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि 134 गांव हमारे इस देवरांचल में पड़ते हैं, जो आए वर्ष आज 1952 से जो है केवल एक ही व्यवस्था हो रही है कि हमें जो है ऊँट के मुँह में जीरा की तरह से जो है अनुदान बांट दिया जाता है। अनुदान के बाद फिर हमारी सुध कोई नहीं लेता है। हम इस देवरांचल के संपूर्ण लोग ये मांग करने के लिए आज धरना प्रदर्शन यह चल रहा है। अनवरत यह चलता रहेगा जब तक मेरी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक यह धरना चलेगा। हम लोग एक रिंग बांध की मांग कर रहे हैं। जिस तरह 1952 में से 54 के बीच में एक रिंग बांध बनाकर शेष देवरांचल के 5% बचे लोगों को आज तक जो है एक रिंग बांध की व्यवस्था नहीं की गई, उसके लिए हम लोग एक बेहद आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। यह अनुदान न हमें दिया जाए, इसका हम घोर विरोध कर रहे हैं कि हमें अनुदान नहीं चाहिए। हमें अस्थायी रूप से बाढ़ से निजात चाहिए, क्योंकि आज मेरे देवरांचल के संपूर्ण किसान पूरे बर्बाद हो चुके हैं। ना गेहूं बचा है, ना धान बचा है, ना पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो रही है। केवल यहाँ हमारे क्षेत्र के नेता जो आ रहे हैं, आज जो जनप्रतिनिधि हैं, वह एक तरह से मेरे देवरांचल के लोगों की पिकनिक मनाने के लिए आ रहे हैं और पिकनिक मनाकर चले जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ना नाव की व्यवस्था है, ना शुद्ध चारे की व्यवस्था है, ना इलाज की व्यवस्था है। इसके लिए हम बाढ़ पीड़ित संगठन के संपूर्ण लोग जो है इसीलिए एकत्रित हो रहे हैं कि हम लोग अपनी मांग को जब तक से नहीं मानेंगे तब तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और अस्थायी निदान सरकार से अपने जन आंदोलन के बल पे इस देवरांचल के लोग स्थापित करके ही दम लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय